हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। कहते हैं कहानी केवल शब्द नहीं होती, वह एक अनुभव होती है। हर किरदार, हर मोड़ कुछ कहता है। मैं लाई हूँ वही कहानियाँ जो दिल को छू जाए। तो आज की जो कहानी है एक ऐसे आलसी लड़के की कहानी है जो कोई काम नहीं करता था, सारा काम कल पर टालता था। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अरुण। अरुण को सब आलसी अरुण कहते थे। वह कुछ भी काम नहीं करता था, ना तो खेत में मदद करता था, ना पढ़ाई, ना घर के काम। सुबह जब बाकी बच्चे स्कूल जाते, अरुण पेड़ के नीचे लेटकर बादलों को देखता। वह कहता, जिंदगी इतनी लंबी है, मेहनत करने की क्या जल्दी है। उसकी माँ बहुत दुखी रहती थी और पिता गुस्सा करते थे, पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया, लंबे चोगे में, हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए। वह बहुत थका हुआ सा लग रहा था। वह अरुण के पास आकर बोला, बेटा क्या तुम मुझे थोड़ा पानी ला दोगे। अरुण ने करवट ली और बोला, बहुत गर्मी है और कुआं दूर है, खुद ही ले लो ना। बूढ़ा मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। वह अपनी थैली से एक छोटा सा सुनहरा बीज निकालता है और अरुण की हथेली पर रख देता है। इसे जमीन में बो देना, उसने कहा। अगर तुम इसका ख्याल रखोगे तो यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अरुण ने बिना सोचे कहा, ठीक है, पर वह मन ही मन में बोल रहा था कि मुझे तो मेहनत ही नहीं करनी। अरुण ने उस बीज को घर के पास मिट्टी में डाल दिया और ना उसे पानी दिया, ना धूप, ना ही उसका ध्यान रखा। अगले दिन वह देखने गया, मिट्टी वैसी ही थी। वह बोला, देखा सब झूठ था। उसकी माँ ने पूछा, क्या कर रहे हो। अरुण ने कहा, जादू का बीज लगाया है। माँ मुस्कुराई, जादू तब होता है जब मेहनत से सींचो, पर वह नहीं माना। तीसरे दिन बारिश आई, मिट्टी गीली हुई और सुबह जब अरुण उठा उसने देखा एक छोटा सा हरा पौधा निकल आया था। उसने आश्चर्य से कहा, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। माँ बोली, कभी कभी प्रकृति भी दया कर देती है, लेकिन देखना आगे उसका भरोसा मत करना। अगले कुछ दिन तक पौधा बढ़ता गया, लेकिन फिर मुरझाने लगा। अरुण ने देखा उसकी पत्तियां सूख रही हैं। वह पहली बार सोच में पड़ा, अगर यह मर गया तो मैं कुछ खो दूंगा। दौड़कर कुएं से पानी लाया, पहली बार अपने हाथों से। उसने मिट्टी गीली की, पौधे के पास बैठा और बोला, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। धीरे धीरे पौधा फिर हरा हो गया। हर दिन अरुण उसे पानी देता, धूप दिखाता और खुद भी मेहनत करने लगा था। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, पौधा बड़ा होकर छोटे से पेड़ में बदल गया। उसकी डालियों पर चमकीले पत्ते उगाए जो सुनहरी रोशनी में चमकते थे। गांव वाले देखने आने लगे, सब हैरान थे। अरुण का पौधा तो जैसे सूरज का टुकड़ा था, पर असली जादू तो अभी बाकी था। एक सुबह जब अरुण पानी डालने गया तो उसने देखा पेड़ पर 3 सुनहरे फूल खिले हैं। वे असली सोने जैसे लगते थे। उसकी आंखें चौंधिया गई। वह दौड़कर माँ को बुलाने गया। माँ बोली, देखा बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अरुण बोला, माँ अगर मैं आलसी बना रहता तो ये फूल कभी नहीं खिलते। थोड़े दिनों बाद गांव में एक लालची व्यापारी को उस पेड़ की खबर लगी। वह अरुण के घर आया और बोला कि मुझे यह पेड़ दे दो और बदले में ढेर सारा सोना दूंगा। अरुण सोच में पड़ गया। सोना तो बहुत लुभावना था, लेकिन जब उसने पेड़ की ओर देखा उसे याद आया कि कैसे उसने पहली बार पानी ढोया, कैसे मिट्टी संभाली, कैसे धूप से बचाया। वह बोला, नहीं, ये पेड़ मेरा धन नहीं, मेरी मेहनत का सबूत है। व्यापारी गुस्से में चला गया। रात को अरुण ने एक सपना देखा जिसमें वही बूढ़ा यात्री आया था। वह बोला, अरुण तुमने बीज नहीं, अपनी आलस्य को मिट्टी में बोया था, और जब तुमने मेहनत की तो उससे यह सुनहरा पेड़ उगा। अरुण ने कहा, तो क्या यह बीज जादुई था। बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटा, जादू तो तुम्हारे अंदर था, बस तुम्हें उसे जगाने की जरूरत थी। सुबह अरुण उठा और अब वह पहले जैसा लड़का नहीं था। वह दूसरों की मदद करता था,
खेत में काम करता था और गांव के बच्चों को मेहनत का महत्व सिखाता था। गांव वाले अब उसे आलसी अरुण नहीं बल्कि मेहनती अरुण कहने लगे थे। वह पेड़ अब गांव की पहचान बन गया था। जब भी कोई निराश होता, अरुण उसे पेड़ दिखाकर कहता, देखो यह तब तक सोने का नहीं था जब तक कि मैंने उसे पसीने से नहीं सींचा। तो दोस्तों, सपने तभी सच होते हैं जब तुम उन्हें उठकर सींचो। कोई भी बीज चाहे कितना सुनहरा क्यों ना हो, तब तक नहीं उगेगा जब तक तुम अपने आलस्य को मिट्टी में दफन न कर दो। क्योंकि सच यही है, नो वन इज परफेक्ट इन लाइफ बट एफर्ट्स मेक्स यू शाइन लाइक गोल्ड। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।